अश्विनी अपने आप को माफ करे या ना करे, लेकिन मैं इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। अगर विराट को कुछ हो गया ना तो यही लड़की जिम्मेदार होगी। नहीं काकू प्लीज, आपको मुझे जितना सुनाना है सुना लीजिए, लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि विराट सर को कुछ हो जाएगा। अरे मेरे बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तूने तो वही किया ना जो तुझे नहीं करना चाहिए था। मती मारी गई थी मेरी जो मैंने इन दोनों पर भरोसा किया। अपने सोने जैसे बेटे को खोटा सिक्का समझकर इस घर से बाहर निकाला। सही मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी बड़ी गलती करोगी। तो आखिर तुमसे गलती हो कैसे गई? सही मुझे जितना सुनाना है सुना लीजिए, जो सजा देनी है दे लीजिए, लेकिन प्लीज अभी हॉस्पिटल चलिए। मेरा सर की हालत ठीक नहीं है। मेरे वीरू को कुछ मत होने देना, उसे बचा लेना पापा प्लीज। अगर वीरू को पूछ गया ना तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। बोला था ना मैंने तुझे, जब तू घर छोड़ के जा रही थी, मैंने बोला था ना मत जा सही। मुझे बहुत डर लग रहा है कि तू वीरू से दूर जा रही है। मैंने बोला था ना कि तू और वीरू अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग अलग हुए तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। बोला था ना मैंने सही। मेरे वीरू के साथ गलत हो गया ना। क्यों नहीं सुनी तूने मेरी बात? क्यों नहीं सुनी? वीरू ने तुझे बोला था ना उस पे भरोसा करने, तो क्यों नहीं किया तूने उस पे भरोसा? आज मेरे वीरू की हालत तेरी वजह से। वीरू हॉस्पिटल में चला गया तेरी वजह से। अगर मेरे वीरू को कुछ नहीं होगा, जो भी था सब नहीं, गंदे मुंह से मेरे वीरू का नाम मत ले। तू बहुत गंदी है। सही कर दी। शांत हो। देवी, वीरू कैसा है? वीरू कैसा है? कहाँ है मेरा बेटा? इस वक्त विराट का ऑपरेशन चल रहा है। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है। इस वक्त हम भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। Excuse me. Hello? Yes, doctor. मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ये आपके हस्बैंड का सामान। ये सब तुम इसे क्यों दे रही हो? ये पेशेंट की वाइफ है तो इन्हें ही दूंगी ना।
इमरजेंसी। एक्सक्यूज मी। निनाद मामा, मैंने मूवीज में बहुत देखा है, जब भी पेशेंट मर जाता है ना, तो उसके घर वालों को इसी तरह उसका सामान दिया जाता है। करिश्मा, मुंह बंद रखा करो। वो मेरा मतलब है, मूवीज में तो कुछ भी बताते हैं ना। विराट दादा को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग बस फालतू में इतना टेंशन दे रहे हैं। ये सब बोलने की बात है, खुल के तभी बोल के गया कि विराट को कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा विराट सच में। सोनाली मामी क्या बोल रही हैं आप? अरे चुप करो तुम लोग, ये क्या बोल रहे हो? विराट शतायु है, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। सब अच्छा सोचिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। तेरे लड़की, जब तुझे ये सब पता चला तब तूने हमें फोन करके क्यों नहीं बताया? और ये नर्स विराट का सामान तुझे देकर क्यों गई है? एक काम कीजिए, रिश्तेदारों को बुला लीजिए। पेशेंट की हालत बहुत खराब है एंड आई एम सॉरी टू से दिस अगेन, कुछ भी हो सकता है। सिस्टर आईपीएस विराट चौहान, आप रिसेप्शन पर बात कर लीजिए, मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी। सम्राट, विराट कैसा है? तुम्हारी सही भाभी की मेहरबानी से जिंदगी और मौत की चौखट पे खड़ा है वो। प्लीज आप लोग अपने मन में कोई गलत ख्याल मत लाइए। विराट सिंह का साथ मत छोड़ना। जीजू प्लीज सच बताइए ना, विराट दादा की तबीयत कैसी? विराट अभी खतरे से बाहर नहीं निकला है। ब्लास्ट के बाद बॉम्ब के पार्टिकल्स उसके शरीर में घुस गए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जहर फैल रहा है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। पर वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कहा नहीं जा सकता सनी, लेकिन मैंने डॉक्टर पाटिल से परमिशन ली है। आप लोग चाहें तो विराट को देख सकते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। उसके जख्म बहुत गहरे हैं, इसीलिए उसे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। विराट इस वक्त आईसीयू में है। हे, थम। तू कहाँ जा रही है? क्या देखने जा रही है? तेरे इतना कुछ करने के बाद भी विराट अभी तक जिंदा कैसे है? नीनाद, अश्विनी, सब लोग को लेकर अंदर जाओ। प्लीज तू यही रुक, तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझ ला? काकू, अगर तुम्हें मेरे मरने की भी खबर मिले ना तो लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने का भी हक नहीं है तुझे। विराट, तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है आज कि तुम्हें जन्म देने से तो अच्छा होता कि
मेरी कोख सूनी रह जाती। बहुत गुरूर था मुझे खुद पर। सोचती थी कि जिंदगी का तजुर्बा है मुझे, इंसान को देखते ही पहचान लेती हूँ, लेकिन मैंने अपने ही खून को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। शर्म आ रही मुझे खुद पर। एक पराई लड़की के कहने पर मैंने अपने बेटे पर शक किया। बेटा मुझे माफ कर दे, अपनी काकू को माफ कर दे। सही। हे गुरु, गुरु, तुम्हें याद है पिछली बार जब हम मिले थे अस्पताल में, तुम सही सलामत थे, लेकिन मुझे पता है मेरी कड़वी बातों का तुम्हें उतना ही दुख हुआ होगा जितना दुख तुम्हें अब हो रहा है। गुरु ना, हे गुरु, हे गुरु, मैं तुम्हें छूकर प्यार भी करूं तो कैसे करूं? इन्हीं हाथों से तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है मत करो, लेकिन एक बार उठ के बोलो तो सही। भाई मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। बोलो ना, बोलो ना, ए गुरु बोलो ना, गुरु बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। बोल क्यों नहीं रहे हो? नीना जी बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे बोलो ना, बोलने के लिए बोलो ना, बोलो ना गुरु बोल। क्या बोलूं मैं? आज तक तो मैं इसे सिर्फ यही कहता रहा कि बेटे मुझे तुम पर बहुत गर्व है। न जाने मेरे अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने इसे। विराट उठ जा बेटे, आज फिर ये तेरा बाप तुझसे कहेगा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उठ जाओ बेटे, अब सब तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। उठ उठ। दादा आई एम रियली रियली सॉरी दादा, मैंने जाने अनजाने में आपको कितना बकवास बोल दिया। दादा प्लीज उठ जाओ दादा, आपको आपके मोहित की कसम दादा, प्लीज उठ जाओ दादा, प्लीज उठ जाओ दादा। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। जब कभी मुझे वीरू की जरूरत थी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, और अब जब उस पे विश्वास करने की बारी आई तो मैंने कुछ नहीं किया। पता है विराट, मुझे जब छोटा था ना तो मैं हमेशा उसको बोलता था कि बड़े होके विराट जैसा बनना। आज भी कहता हूं अरे गलती हो गई यार, उठ जा, उठ विराट। विराट, हम सब ने तुझ पर शक, डाउट, संदेह किया, हमें माफ कर दे प्लीज। ओए विराट, अरे उठना यार, देख नाटक मत दिखा, सब लोगों ने तुझसे माफी मांगी ना, प्लीज उठ जा यार विराट। बस भी करो, सब रो क्यों रहे हो? अरे ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। इतना बड़ा हमला होने के बाद
विराट वक्त पे हॉस्पिटल तो पहुंच गया। बस अब हम सबको पापा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो विराट को जल्दी ठीक कर दे। आई ठीक कह रही है। पप्पा ने इसे यहाँ तक पहुंचाकर ये तो साबित कर दिया है कि वो हमारे विराट के साथ है। अब बस वो इसे ठीक करके ये भी साबित कर दे कि वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। अब बस कोई भी आंसू नहीं बहाएगा यहाँ पे। अब सब विराट की सलामती के लिए प्रार्थना करेंगे। बेबी प्लीज रोना मत। देखो अगर तुम रोगी ना तो वीरू को बुरा लग जाएगा। तुम नहीं चाहती हो ना कि वीरू को बुरा लगे। रोना मत, रोना मत। मैंने अपनी आधी जिंदगी इस घर को संभालने में लगा दी। कोई गलत फैसला ना ले, इसलिए सारे फैसले मैंने खुद लिए। लेकिन जब इस घर में अब तक का सबसे गलत फैसला लिया जा रहा था, मैं चुप रही। तेरी जिंदगी के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा था, मैं चुप रही। तुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था और मैं चुप रही। बेटा मेरा चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह था। मुझे माफ कर दे। तू चाहे तो मुझे सजा दे, मुझे डांट, मुझ पर चिल्ला, मैं सब सह लूंगी। लेकिन तेरी ये खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैं तुझे खामोश नहीं देख सकती विराट। विराट, मैं तुझसे वादा करती हूं, तुझ पर कोई मुसीबत तो क्या, किसी की बुरी नजर भी नहीं पड़ने दूंगी। इसलिए मैंने उस जंगली मुर्गी को तुझसे मिलने नहीं दिया है। मैं उस लड़की का मनहूस साया तुझ पर कभी नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। तुम सब भी मुझसे वादा करो कि तुम लोग सई को विराट से मिलने कभी नहीं दोगे। बड़ी मामी, मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस सही को विराट के आसपास आने भी नहीं दूंगी। तुम सबकी खामोशी को मैं हाँ समझ रही हूं। एक और बात याद रखना, भूल कर भी ये बात कोई नहीं भूलेगा। नहीं, वीरू को आराम की जरूरत है, हमें चलना चाहिए। मैं विराट के साथ यही रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हम अपने बेटे का ख्याल रखेंगे। बड़ी मामी, सब जानते कि सई ने 2 झूठे आंसू नहीं बहाए और अश्विनी मामी उनमें बह जाएगी। और निनाद मामा की तो खुद की तबीयत खराब है, उनका यहाँ रुकना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कोई इमरजेंसी आ गई तो वो भाग दौड़ भी नहीं कर पाएंगे। और सम्राट, शिवानी बुआ और मोहित तो ये भी सही की बातों में आ ही जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे सही अपनी बातों में नहीं फंसा सकती। इसलिए मैं ही यहाँ रुकूंगी। पत्रलेखा ठीक कह रही है, ये विराट के साथ यहां रुकेगी। अगर किसी को कोई ऐतराज हो तो जुबान पर लाने की सोचना भी मत, क्योंकि अब चौहान खानदान किसी की सलाह पर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ भवानी नागेश चौहान के हुक्म पर चलेगा।